हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का भूगोल यानी राजस्थान ज्योग्राफी। और हमारा टॉपिक है राजस्थान के धात्विक एवं अधात्विक खनिज। तो राजस्थान खनिजों की उपलब्धता और विविधता के मामले में देश में सर्वाधिक समृद्ध राज्यों में से एक है। राजस्थान में 81 विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार हैं। इनमें से वर्तमान में 58 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है। देश में सर्वाधिक खनिज विविधता राजस्थान में पाई जाती है। इस कारण राजस्थान की खनिजों की अजायब घर भी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज भंडारण अरावली में पाया जाता है। इसलिए अरावली को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। राजस्थान में खनिजों का क्षेत्रीय वितरण किसी एक प्राकृतिक विभाग में संकेंद्रित न होकर छितरा हुआ है, यानी कि एक जगह नहीं है, कई जगह बिखरा हुआ है। राजस्थान भारत के कुल खनिज उत्पादन का 22% खनिज उत्पादन करता है, जिसमें 15% धात्विक व 25% अधात्विक है। अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। खानों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, तथा देश की 19% खाने यहाँ स्थित हैं। ठीक है। अब राजस्थान में धात्विक खनिजों का उत्पादन कम होने के कारण जो इसमें यहाँ पे है, जो धात्विक खाने खनिजों की खाने हैं वो कम है। खनिज आय की दृष्टि से राजस्थान पिछड़ा राज्य है। ठीक है। राजस्थान के एकाधिकार 100% वाले खनिज कौन कौन से हैं? तो सीसा जस्ता, सेलेनाइट, स्लोनाइट, स्टोनाइट, बोले स्टोनाइट। विभिन्न खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का प्रतिशत अंश क्या क्या है? तो जिप्सम 93% यहाँ पे है। एस्बेस्टोस 89%। घिया पत्थर जिसको सोप स्टोन भी कहते हैं वो 85% यहाँ से प्राप्त होता है। रॉक फॉस्फेट 90%। फेल्सपार 70%। कैल्साइट 70%। वुल्फ्रेमाइट 50%। तांबा 36%। अभ्रक 22%। इसके अतिरिक्त निम्न खनिजों का भी अग्रणी उत्पादक है, जैसे कि जास्पर है ना, तांबड़ा जिसको गार्नेट भी बोलते हैं, या फ्लोराइट, वॉल क्ले, फॉस्फोराइट, गेरू, स्टेटाइट, फायर क्ले, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, सीमेंट ग्रेड व स्टील ग्रेड, ये सभी यहाँ पे खनिज हैं। खनिजों का उत्पादक राज्य है राजस्थान। अब खनिजों का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले धात्विक खनिज है और फिर अधात्विक खनिजों में इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो धात्विक खनिजों में क्या क्या आता है? जैसे कि लौह खनिज होता है और एक अल्लोह खनिज। लोहा से खनिज जैसे कोबाल्ट, क्रोमाइट, लोहा, मैंगनीज, निकल, टंगस्टन, टाइटेनियम। और अलोह खनिज में क्या क्या? सोना, चांदी, प्लेटिनम, सीसा जस्ता, टिन, तांबा, बॉक्साइड, एल्यूमिनियम, पारा। ठीक है। अब अधात्विक खनिजों की बात करें तो एक होती है आणविक खनिज, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, अभ्रक, लिथियम इत्यादि। उर्वरक खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पोटास, पायराइट्स इत्यादि। क्ले खनिज जैसे कि फायर क्ले, वॉल क्ले, चाइना क्ले, मुल्तानी मिट्टी इत्यादि। बहुमूल्य पत्थर जैसे कि पन्ना, हीरा, तांबड़ा इत्यादि। इमारती पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन इत्यादि। ऊर्जा खनिज प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि। अन्य खनिज जैसे कि एस्बेस्टास, गेरू, फेल्सपार इत्यादि। ठीक है। धात्विक और अधात्विक में अंतर समझ में आ गया ना आपको? ठीक है। अब लोहा अयस्क की बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक लौह अयस्क जयपुर और दौसा से उत्पादित किया जाता है। कहाँ पर? जयपुर और दौसा। राजस्थान के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले यहाँ जिला दिया गया है, प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं। तो जयपुर में मोरीजा बानोल, बोमानी, चौमू सामोद क्षेत्र। ठीक है। दौसा में नीमला, रायसेला, लालसोट क्षेत्र। उदयपुर में नाथरा की पाल, हूर, हुंडेर। सीकर में रामपुरा डावला। झुंझुनू में डावला सिंघाना, ताउंदा, काली पहाड़ी। भीलवाड़ा में पुरवनेड़ा, जहाजपुर, बिगोद। बूंदी में लोहारपुरा, मोहनपुरा। या करौली में देदरोली। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो ये मशीनें, रेलवे लाइन, यातायात के साधन, रेल, पुल, जलयान, अस्त्र शस्त्र व कृषि यंत्र बनाने में
का उपयोग किया जाता है। भवन निर्माण सामग्री के रूप में भी इसको उपयोग में लाया जाता है। लोहे में मैंगनीज, टंगस्टन और निकेल आदि को मिलाकर विभिन्न प्रकार के इस्पात तैयार किए जाते हैं। अब बात करते हैं तांबा की। तो राज्य में तांबे के 13 करोड़ टन से अधिक के भंडार हैं, जिनमें से 9 करोड़ टन के लगभग तांबा भंडार खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र यानी कि झुंझुनू के खेतड़ी सिंघाना से सीकर के रघुनाथगढ़ तक एक पट्टी है, उसमें पाए जाते हैं। राजस्थान में तांबे का देश राजस्थान में तांबे का देश का सबसे बड़ा भंडार यानी कि 54% पाया जाता है। राज्य का वर्तमान में उत्पादन में 41% से दूसरा स्थान है। ठीक है। उत्पादन क्षेत्र क्या क्या है? तो झुंझुनू, खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र, चांदमारी, कोल्हन, मंधान, मदान कुदान इसको बोलते हैं, अकावाली वाली बोलते हैं इसको, बरखेड़ा, बबाई, बनवासा, ढोलमाला, चिचौरी, सतकुई, सुरहरे, टुंडा, करमारी आदि। और अलवर में खोक दरीवा, थानागाजी, कुशलगढ़, सेनपरी, भगत कवास, भगोनी, चुरू में बीदासर, पाली में कालाबार, सीकर में रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां, वालेश्वर, भीलवाड़ा में पुरबनेड़ा, पुरदरीरा, देवपुरा बनेड़ा या देवतलई। उदयपुर में क्या है? दिलवाड़ा, केरावली, अंजनी, चानी, वेदावल की पाल, नांदवेल, कोदरा, सलूम्बर, रेलमगरा, देवारी। अजमेर में हथोनिया व गोलियां, सावर, मोहनपुरा, फरकिया। भरतपुर में खानकेरा एवं केर। राजसमंद में मजेरा, करौली, गोपाकुरा। चित्तौड़गढ़ में अकोलाबारी। सिरोही में गोलियां, पीपला, देरी, बसंतगढ़। डूंगरपुर में पदर की पाल। अन्य प्रमुख तांबा क्षेत्र कौन कौन से हैं? नीम का थाना, तांबा पट्टी, ये सीकर झुंझुनू में है, उसका है। खो दरीबा क्षेत्र यानी कि अलवर में है। पूर्व दरीबा क्षेत्र ये भीलवाड़ा में है। इसका उपयोग क्या है? तांबा बहुत लचीला व विद्युत का उत्तम सुचालक है, अतः विद्युत चालक तार के रूप में व विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। और इसको उत्प्रेरक के रूप में भी उपयोग करते हैं, प्रशीतलक उद्योगों में, कृषि में कीटनाशी और कवकनाशी के रूप में इसका उपयोग करते हैं। पीतल यानी कि तांबा व जस्ता कहाँ सा बनाते हैं? तांबा और टिन मिला के। तो आदि मिश्र धातुओं के निर्माण में भी इसका उपयोग है। अब बात करते हैं टंगस्टन की। तो राज्य में देश के कुल टंगस्टन संसाधन का 27% भाग है, यानी कि राजस्थान में 27% भाग मिलता है। टंगस्टन उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। टंगस्टन प्राथमिक रूप से वोल्फ्रामाइट इसके प्राप्त किया जाता है। इसका उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो नागौर जो कि डेगाना देश की सबसे बड़ी खान है ये, यहाँ पे टंगस्टन की। भाकरी, रेवत की डूंगरी, बीजाथल, पीपलिया। पाली में पादरला, नाना कराब, सेवरिया। सिरोही में बालदा या बलदा, आबुद रेवदर, उडवारिया, खेड़ा उपरला, देवा का बेरा। टंगस्टन कहाँ उपयोग होता है? तो सामरिक महत्व के हथियारों के निर्माण में, विद्युत बल्ब बनाने में, इस्पात को मजबूत करने में, धातुओं को काटने में, एक्सरे, रेडियो व टेलीविजन के उपकरण बनाने में, रंगाई छपाई उद्योग में। अब हम बात करते हैं सीसा जस्ता की। तो ये आर्कियन व प्रोटोजोइक काल की चट्टानों से प्राप्त होता है। राजस्थान में देश का 80% सीसा तथा 99% से अधिक जस्ता का उत्पादन किया जाता है, तथा सीसा जस्ता के उत्पादन क्षेत्रों में ही चांदी तथा कैडमियम भी प्राप्त होता है। देश में चांदी भंडारण 80% से अधिक व उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। उदयपुर की जावर खान देश में चांदी की सबसे बड़ी खान है, तो इसको नोट कर सकते हैं आप। उदयपुर की जावर खान देश में की सबसे बड़ी खान है। उत्पादन क्षेत्र यहाँ क्या है? उदयपुर जावर है ना, जावर माला, मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा। यहाँ से प्राप्त जस्ता के शोधन हेतु उदयपुर के देवारी में 10 जनवरी 1966 को केंद्र सरकार द्वारा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नाम से एक संयंत्र स्थापित किया गया है, जो वर्तमान में इस क्षेत्र में वेदांता कंपनी द्वारा संचालित है। राजसमंद में भी है तो राजपुरा, दरीवा, सिंदेसर कलां, खुर्द, बेथुमी,
मोखमपुरा। भीलवाड़ा में कहाँ है? रामपुरा, आगूचा, गुलाबपुरा, पुरबनेड़ा, तिरंगे, समुद्री, देवास, देवपुरा, रेवाड़ा। यहाँ से प्राप्त जस्ता के शोधन हेतु चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया में निजी क्षेत्र में वेदांता कंपनी द्वारा एक जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित किया गया है। अजमेर में कायड़, तीखी, मुगरा बेल्ट, सावर। सवाईमाधोपुर में चौथ का बरबड़ा। अलवर में गुणा, किशोरी दास। डूंगरपुर में घुंगराव मांडो। बांसवाड़ा में बरडालिया। सिरोही में जोपार, तुर्गी, देहरी। पाली में कालावार। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो बुलेट्स बनाने में सीसा का उपयोग होता है। सीसा संचालक संचायक सेल के निर्माण में सीसा, ठीक है। रंग बनाने में भी सीसा का उपयोग होता है। औषधि बनाने में जस्ता का प्रयोग होता है। रंग बनाने में जस्ता का प्रयोग होता है। मिश्र धातु बनाने में सीसा और जस्ता दोनों का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं बेरिलियम की। तो इसके उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? जयपुर, गुज्जरवाड़ा। अजमेर में वांदर सिंदरी। राजसमंद में विरल ओमट सिलिका। उदयपुर सिकारबाड़ी, गुड़ा, चंपागुड़ा। डूंगरपुर में सागबाड़ा मंदेरी। और भीलवाड़ा में देवड़ा, तिलानी क्षेत्र। सीकर, चुरला, तोरड़ा, बूचरा, सामलपुरा। उपयोग क्या है इसका? मिश्र धातु निर्माण में इसका उपयोग है। हल्का होने के कारण विमानों और उपग्रहों में इस्तेमाल, विद्युत उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु शक्ति ग्रहों में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मैंगनीज की। तो इसका उत्पादन क्षेत्र क्या है? बांसवाड़ा, लील, बानी, नरडिया, कालाखूंटा, तलवाड़ा, सिवेनिया, कांसला, कांचला, रूपाखेड़ी, वखेरिया, इटाला, घाटिया, तावेशरी। गुरारिया से राठी मुरी बेल्ट तक। तिम्या, मोरिया, तिम्मा मोरी। उदयपुर में छोटी सर, बड़ी सर, स्वरूपपुर, रामोसन, राजसमंद, नगेड़िया। उपयोग, इसका क्या है उपयोग? इस्पात को मजबूत बनाने में, मिश्र धातु बनाने में, शुष्क सेल के निर्माण में, कृषि उर्वरकों में, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में, माचिस उद्योगों में, पेंट व कीटनाशक दवाओं के निर्माण में। अब बात करते हैं सोना की। उत्पादन क्षेत्र इसका बांसवाड़ा है, जगपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया, देलवारा, पेटी। वर्तमान में डूंगरपुर, उदयपुर तथा भीलवाड़ा के कोटड़ी, देवतलाई में भी सोने के बड़े भंडार प्राप्त हुए हैं। दौसा यानी ठाणी बसरी क्षेत्र। अलवर में खेड़ा मुंडियावास क्षेत्र। सीकर डोकन क्षेत्र। झुंझुनू में खेतड़ी कॉपर वॉल्ट बेल्ट में भी तांबे के साथ सोने के निक्षेप पाए गए हैं। उपयोग क्या है आभूषण बनाने में? आप जानते ही हैं, कंप्यूटर चिप के निर्माण में, दंत चिकित्सा व औषधियों में, ठीक है। एस्बेटोस या सीमेंट की विभिन्न वस्तुएं बनाने में मिश्रण के रूप में काम में लिए जाता है, जिसके भंडार दक्षिण से लेकर मध्य राजस्थान तक पाए जाते हैं। क्षेत्र बताएं तो उदयपुर खेरवाड़ा, सबदेव, कांडल, कांथल। डूंगरपुर में देवल, खेमास, पीपरदा। राजसमंद में तिरवी, गुणा, नाथ द्वारा। अजमेर में अर्जुनपुरा, कनवाली, नेरौली। अन्य पाली में भी पाया जाता है। वॉलस्टोन स्टोनाइट की बात करें तो इसका उत्पादन क्षेत्र है सिरोही, पाली, उदयपुरा, खेड़ा, उपरला, खिला। अजमेर में रूपनगर, गोला, अलीपुरा। उपयोग क्या है इसका? वॉलस्टोनाइट स्टोनाइट का, तो सीमेंट चादरें बनती हैं, इससे टाइलें बनती हैं, फिल्टर्स, बॉयलर्स का अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। खनिज और उनके उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं। तो फेल्सपार मकरेरा अजमेर में पड़ता है ये। मैग्नेसाइट अजमेर, सेंदड़ा, पाली। वर्मिक्यूलाइट ये अजमेर में है। वॉल क्ले बीकानेर में पाया जाता है। चाइना क्ले कैलोइन केओलिन अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर क्षेत्र में। वेंटोनाइट बाड़मेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर क्षेत्र में। फ्लोस्पार फ्लोराइट मांडो की पाल, डूंगरपुर। और चौकी चपोली सीकर में। पायराइट सलादीपुर पूरा सीकर में। जासपर जोधपुर। राजस्थान में भारत का 60% से अधिक फेल्सपार उत्पादित किया जाता है तथा इसमें से 96% उत्पादन केवल अजमेर जिले से होता है। फेल्सपार सबसे ज्यादा कहाँ है? राजस्थान में है, और सबसे उसमें भी अजमेर जिले में सबसे ज्यादा होता है। अब जिप्सम की बात करें, यानी कि सेल खड़ी भी बोलते हैं इसको। जिप्सम का उपयोग सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में, पीओपी निर्माण होता है उसमें, उर्वरक के रूप में, मिट्टी की क्षारीयता की समस्या को समाधान करने में व सेम की समस्या के समाधान में उपयोग किया जाता है। तो इसका जो जिला दिया गया है और यहाँ उत्पादन क्षेत्र दिया गया है। तो नागौर में
काट गोट मांगलोद, गोटन मांगलोद, भड़ाना, दकोरिया। बीकानेर में जामसर, सियासर, पुगल धुलेरा, जगदेवला, लूक लूनकरर सर। चुरू में भालन, भागीन, साथून, जगासरी। गंगानगर में सूरतगढ़, तोलानिया, रंगमहल, पूर्व बसर, पूरब सर। हनुमानगढ़, नौहर, भादरा। जैसलमेर में मोहनगढ़, हमीरवाली, धानी, लाखा। जोधपुर में फलसुंद, बाड़मेर में कवास, कुरला, उत्तरलाई, पार की धानी। पाली में खूटानी। सेलेनाइट की बात करें तो ये पारदर्शी क्रिस्टल वाली जिप्सम का प्रकार है जिसका 100% उत्पादन राजस्थान से ही होता है, अर्थात राजस्थान का एकाधिकार है किसमें, सेलेनाइट में। अब कैलसाइट की बात करें तो यहाँ पे प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं? सिरोही में बेल का पहाड़ या खिला, उदयपुर में गेफल, रावचा, ढींकली, जयपुर में द्वारिकपुरा, नजर, सीकर में मोंडा, रायपुर, भीलवाड़ा में खेड़ा, तरला, तेजा का वास, दौलतगढ़, अमलदा, घरटा, जैतपुरा। बेराइट्स प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं? उदयपुर, रेल पातलिया, अलवर, सैनपुरी, जाहिर का खेड़ा, भानखेड़ा, रामसीपुरा, करौली, जामरोली, उमरेन, गिरारा, धोलेरा, रायसमंद में देलवाड़ा, केसुली, नाथ द्वारा बेल्ट, मूदी में उमर क्षेत्र, अन्य भीलवाड़ा। अगर रॉक फॉस्फेट की बात करें तो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? उदयपुर में झामर कोटदा, डाकन कोटदा, माटोन, ढोल की पाटीस, सीसारमा, कानपुर। जैसलमेर में बिरमानिया, लाठी फतेहगढ़, बांसवाड़ा में सेलोपेट, राम का मुन्ना, अलवर में अणुका, अंदावरी, जयपुर में अचरोल। उपयोग क्या है इसका कि कृषि फॉस्फेट उर्वरकों के निर्माण में, अम्लीय भूमि के उपचार में। अब पोटास की बात करते हैं तो राज्य में गंगानगर, हनुमानगढ़, सीतपुरा, बीकानेर, लाखासर, चूरू और अनागौर जिलों में पोटास के भंडार पाए गए हैं। उपयोग क्या है? कृषि उर्वरकों में इसका उपयोग किया जाता है। अगर तांबड़ा या गानेट की बात करें तो यह लाल रंग का पारदर्शी पत्थर है जो आभूषणों में प्रयुक्त किया जाता है। इसे लाल मणिका या रक्त मणि भी कहते हैं, किसको? तांबड़े को। तांबड़ा की दो प्रमुख किस्में हैं, जेम गार्नेट तथा अब्रेसिव। जेम गार्नेट के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है, सिर्फ यही मिलता है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? टोंक, राजमहल, जनकपुरा, कुशलपुरा, गांवरी, बागेश्वर। अजमेर में सरवार, खरखारी, भीलवाड़ा में कमलपुरा, बलिया खेड़ा। उपयोग क्या है? आभूषण निर्माण तथा रंग, है ना, लेंस व प्लास्टिक उद्योग में। अब पन्ना, हरी अग्नि इसको बोलते हैं। उस तो रायसमंद के गुरहा के से अजमेर के बुबानी व मुहामी तक लंबी बेल्ट में मुख्य जमाव यहाँ है इसका, पन्ना का। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र का है? राजसमंद, काला गुमान, टिक्की तीखी, देवगढ़, गढ़वोर। उदयपुर में गोगुंदा, अजमेर में राजगढ़। उपयोग क्या है? आभूषण निर्माण तथा जवाहरात के रूप में इसको तो उपयोग किया जाता है। अब हीरा की बात करें तो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? प्रतापगढ़, केसरपुरा, मानपुरा में। उपयोग क्या है? अपघर्षण के रूप में, आभूषण निर्माण में, चट्टानों में छेद करने में, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में। अब संगमरमर की बात करते हैं तो संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है जो चूना पत्थर के कायांतरण से बनती है। रंग के आधार पर प्रमुख संगमरमर उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से? सफेद सफेद संगमरमर का है, मकराना पत्थर बोलते हैं इसको। ये नागौर, मकराना, नागौर अजमेर में पाया जाता है। ये नागौर में और अजमेर में पाया जाता है। काला संगमरमर महसलाना, जयपुर में पड़ता है ये, और आंधी जयपुर। हरा संगमरमर उदयपुर, ऋषभदेव। गुलाबी संगमरमर बाबरमल, उदयपुर। लाल संगमरमर धौलपुर। पीला संगमरमर जैसलमेर, तीथला। बादामी संगमरमर जोधपुर। सात रंग का संगमरमर पाली, पादरला। मकराना का संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है जो कैसाइटिक प्रकार का है, तथा उदयपुर का संगमरमर डोलोमाइटिक प्रकार का है। ग्रेनाइट की बात करते हैं तो ये आग्नेय चट्टान है। गुलाबी ग्रेनाइट, जालौर ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी किसे बोलते हैं? गुलाबी ग्रेनाइट जो मिलता है यहाँ पे जालौर में। काला ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? काला डेरा, जयपुर में। लेंस ग्रेनाइट, सॉरी लाल ग्रेनाइट धौलपुर में मिलता है। पीला ग्रेनाइट पीथला, जैसलमेर में। अन्य ग्रेनाइट क्षेत्र भी हैं जैसे सीकर, अजीतगढ़, मुंडारू, चितला, डावला। बाड़मेर में लुद्रारा, मोकासर। झुंझुनू में लाल पहाड़ी,
जालौर, कालकाजी व कावला। अब बालू का पत्थर यानी कि सैंडस्टोन की बात करते हैं तो राजस्थान में प्रमुखता से मिलता है ये। इसका उपयोग इमारती पत्थर के रूप में किया जाता है। इसकी प्रकृति भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न पाई जाती है। राजस्थान में बालू का पत्थर मुख्यतः कहाँ पे मिलता है? हाड़ौती क्षेत्र में, जोधपुर क्षेत्र में, डांग क्षेत्र यानी करौली क्षेत्र में और अजमेर क्षेत्र व मेवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जोधपुर। लाल, सफेद, भूरा तीनों तरीके का होता है और जैसलमेर में पीला, करौली में सफेद लाल चित्तीदार, कोटा में कोटा स्टोन मिलता है, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में काला स्टोन मिलता है। अब डोलोमाइट की बात करें तो क्षेत्र हैं बिट्ठल देव, त्रिपुरा सुंदरी, बांसवाड़ा, इसवाल, करौली, कसौली, राजसमंद, धारियावाद, प्रतापगढ़, बाजला काबरा, अजमेर, मांडल, भीलवाड़ा, गोरेला, चांदा, खेड़ी, चित्तौड़गढ़, कोटपुतली, भैंसलाना, रामगढ़, जयपुर। चूना पत्थर सीमेंट ग्रेड चित्तौड़गढ़ व आसपास के जिलों में, केमिकल ग्रेड नागौर व जोधपुर, स्टील ग्रेड सोनू क्षेत्र जैसलमेर में। अब अन्य क्षेत्र बताएं तो जैसलमेर, सेम, खुइयाला, खिया घींसर, टाटामंदा, उदयपुर, दरौली, मंदेरिया, सबला, लोहारिया, बिकरानी, खजूरिया, सिरोही, आमली, किबरेली, बूंदी में लाखेरी, इंद्रगढ़, चित्तौड़गढ़, भेंसरा, दलाका खेड़ा, मानपुरा, सेगवा। घिया पत्थर सोपस्टोन तो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? उदयपुर, डिंगरी, रायसमंद, हुसैन कादर, जगपुरा, दौसा, देवकोटा, झारना, अजमेर, टुंडी, जानपुर, भीलवाड़ा, घेवरिया, जहाजपुर। फायर क्ले अग्नि मिट्टी की बात करें तो बीकानेर में कोलायत, भीलवाड़ा में मंगरूर, चित्तौड़गढ़ में एरल। सिलिका सैंड यानी कांच बालू का सबसे बूंदी, बरोदिया, जयपुर, झर, सांगोर, चित्तौड़ी, कुंडाल, मनोता, सवाई माधोपुर, एलनपुरा, नारायणपुर, नरौली। मुल्तानी मिट्टी का मिलती जाता है बीकानेर, पलाना, केसर देसर, बाड़मेर, कपूर्णी, रोहिली, गुरानदास, दीप की ढाणी, जैसलमेर, मंडाई। अभ्रक इसका प्रयोग विभिन्न विद्युत उपकरणों में किया जाता है। राजस्थान में इसकी विभिन्न किस्में जैसे कि मस्को बायोटाइट आदि मिलती है। राजस्थान में देश का 22% अभ्रक उत्पादित होता है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र भीलवाड़ा, नाथ की नेरी, तूनका टूंका, सिंधियारिस, सिंधिरियास, दांता बुनास, टोंक बरला, मानखेड़ा, जयपुर, लक्ष्मी तथा बंजारी, मोती की खान, उदयपुर, भरतपुर, चंपागुड़ा। आणविक खनिज की बात करें तो यूरेनियम उदयपुर में, उमरा सिकारवाड़ी और सीकर में रोहिल व सुहागपुरा में मिलता है। थोरियम की बात करें तो पाली, भद्रावन और भीलवाड़ा में मिलता है। लिथियम की बात करें तो अजमेर और राजगढ़ में मिलता है। बेरिलियम की बात करें तो भीलवाड़ा, सीकर, उदयपुर, टोंक, अलवर में मिलता है। अब ऊर्जा खनिज की बात करते हैं। सबसे पहले नाम आता है कोयला का। तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट है। एंथ्रेसाइट कोयला बेहतर गुणवत्ता का है। लिग्नाइट कोयला राजस्थान में पाया जाता है, लेकिन कौन सा पाया जाता है यहाँ पे? लिग्नाइट। बाड़मेर के गिरल क्षेत्र में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है। बाड़मेर के गिरल क्षेत्र में। राजस्थान में टर्शियरी काल का लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 60% तक होती है तथा यह कम ऊर्जा देता है। उत्पादन क्षेत्र बाड़मेर, गिरल, कपूर्णी, जालीपा, बोथिया, भाखड़ा, बाड़खा, गूंगा, सिव। नागौर में कसनऊ, ग्यार, मातासुख, मोकला, मेड़ता रोड। बीकानेर में पलाना, बारासिंगसर, चानेरी, गुड़ा, बीथनोक, हाडला, गंगा सरोवर, मुंद, माधोगढ़, केसर देसर। लिग्नाइट कोयला जैसलमेर क्षेत्र में भी मिलता है। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस ईंधन के लिए भूमिगत छिपे खनिज के प्राकृतिक निक्षेपों से निकाला गया तेल खनिज तेल कहलाता है। राजस्थान में पेट्रोलियम भंडार टर्सरी काल के अवसादी चट्टानों से पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। सादेवाला, जैसलमेर, बागेवाला, बीकानेर, ऐश्वर्या, बंगला, बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। राजस्थान के 4 पेट्रोलियम बेसिन कौन कौन से हैं? तो बाड़मेर, सांचौर बेसिन बाड़मेर और जालौर में पड़ता है ये। जैसलमेर बेसिन जैसलमेर में पड़ता है। बीकानेर नागौर बेसिन बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में पड़ता है। और विंध्यन वैसन तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और भीलवाड़ा की चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा भी यहाँ पड़ता है। अतः राजस्थान की 14 जिलों में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। उपरोक्त चारों पेट्रोलियम बेसिन 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इन 4 बेसिनों में से विंध्यन बेसिन को छोड़कर शेष 3 बेसिनों को भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन निदेशालय द्वारा प्रथम श्रेणी की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें खोज व उत्पादन का कार्य किया जा सकता है। राजस्थान में सबसे पहले 1955 में हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से पेट्रोलियम के भंडार ज्ञात हुए थे, परंतु पेट्रोलियम खनन के प्रयास 1988 से 89 में शुरू हुआ था। 29 अगस्त 2009 को पहली बार बाड़मेर के मंगला तेल
क्षेत्र के कच्चे तेल का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ। वर्तमान में राजस्थान का देश का 16.9% 9.5% कच्चा तेल उत्पादित किया जाता है। राजस्थान कच्चे तेल के उत्पादन में बॉम्बे हाई के पश्चात दूसरे स्थान पर है तथा केवल अभितटीय या कि ऑनशोर क्षेत्रों में राजस्थान पहले स्थान पर है। बॉम्बे हाई अपतटीय ऑफशोर क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में लगभग 1,000 से अधिक तेल के कुएं खोदे जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 800 कुएं केएन एनर्जी के हैं, जिसका मुख्यालय स्कॉटलैंड में है। केएन एनर्जी के हैं। पश्चिमी राजस्थान के से उत्पादित कच्चे तेल को बाड़मेर से मंगल प्रोसेसिंग टर्मिनल पर एकत्रित किया जाता है तथा पाइपलाइन द्वारा गुजरात के सलाया तक भेजा जाता है, जहां से कोयली व मथुरा की तेल शोधन शालाओं में पहुंचाया जाता है। वर्तमान में बाड़मेर जिले के पचपदरा में एचपीसीएल तथा राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 74:26 की भागीदारी में रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है। ठीक है। ये रिफाइनरी BS6 मानक उत्पादों का उत्पादन करेगी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ एकीकृत होने वाली भारत की पहली रिफाइनरी होगी। बाड़मेर सांचौर बेसिन के ऑयल फील्ड्स मंगला, भाग्य, ऐश्वर्या, कामेश्वरी, नागेश्वरी, वंदना, सरस्वती, विजय शक्ति आदि। ये ऑयल फील्ड गुड़ामलानी, कोसलू, वायतू, कवास आदि क्षेत्रों में है। प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण है और ईंधन का मुख्य स्रोत है। जैसलमेर, बारां और जलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित बिजली संयंत्र स्थापित हैं। जैसलमेर बेसिन के प्राकृतिक गैस क्षेत्र कौन कौन से हैं? मनिहारी टिब्बा, चिन्नेवाला टिब्बा टिब्बा कमली लाल, कमली ताल, मोहनगढ़, रामगढ़, घोटाऊ, तनौट, डांडेवाला, सादेवाला, बागेटोला, बागेवाला, राजेश्वरी, बकरीवाला, घोटाऊ में हीलियम मिश्रित उच्च श्रेणी की गैस के भंडार मिले हैं। बीकानेर, नागौर बेसिन में पूनब और नानूवाला। राजस्थान की प्रमुख खनन नीतियां के बारे में हम बात करते हैं तो राजस्थान की प्रथम खनन नीति कब हुई थी? 1978 में घोषित हुई थी। खनन नीति 2015 के बारे में बात करते हैं तो भविष्योन्मुखी नीति है, जिसके उद्देश्य क्या क्या है? उचित सुरक्षा, उत्पादकता, संरक्षण, लागत प्रभावशीलता के साथ व्यवस्थित व वैज्ञानिक खनन, पर्यावरण व सामाजिक प्रतिबद्धताओं, स्वास्थ्य के प्रारंभिक मापदंडों का पालन करके शून्य अपशिष्ट का लक्ष्य रखते हुए टिकाऊ खनिज निष्कर्षण, खनन क्षेत्र में कार्यरत लोगों का कल्याण, राज्य की वित्तीय संसाधन क्षमता बढ़ाना, प्रक्रिया सरल बनाकर व ई गवर्नेंस बनाकर पारदर्शिता लाना व दक्षता बढ़ाना, अवैध खनन पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाना। राजस्थान खनिज नीति 2024 के बारे में बात करें तो 4 दिसंबर 2024 को ये प्रारंभ हुई थी और राजस्थान खनिज नीति का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण तथा सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास के लिए राज्य के प्रचुर खनिज संसाधनों का लाभ उठाते हुए टिकाऊ, पारदर्शी और जिम्मेदार खनिज विकास को बढ़ावा देना है। विजन क्या है इसका? आर्थिक वृद्धि, तकनीक के साथ रोजगार सृजन और धारणीय संसाधन प्रबंधन द्वारा राजस्थान को भारत के खनिज क्षेत्र में एक नेतृत्वकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी? तो रोजगार सृजन वर्ष 2047 तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। स्थिरता और ESG अनुपालन, शून्य अपशिष्ट खनन, पर्यावरण अनुकूल तकनीकियों और अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना। प्रौद्योगिकी एकीकरण, उन्नत अन्वेषण तकनीकों, AI आधारित निगरानी और डिजिटल प्रशासन पर बनाकर पारदर्शिता सुनिश्चित करना। अवैध खनन समन, GPS आधारित ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग और रियल टाइम निगरानी का उपयोग कर अवैध गतिविधियों को रोकना। आर्थिक विकास और निवेश, लक्ष्य प्रावधान क्या क्या है? खनन रियायत क्षेत्र यानी कि मिनरल कंसेशन एरिया वर्तमान में राज्य की कुल भूमि के 0.68% से बढ़ाकर 2029 से 30 तक 1% तथा 2046 से 47 तक 2% करना। दोहन करने वाले खनिजों की संख्या वर्तमान में 58 से बढ़ाकर 2047 तक 70 तक करना। पूर्व निर्धारित स्वीकृति यानी कि प्री एम्बेडेड क्लियरेंसेस के साथ 50 बृहद खनिज ब्लॉक को 2029 से 30 तक नीलामी करना। 2029-30 तक 50 लाख तक 46-47 तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना। खनिज क्षेत्र का राज्य के GSDP में 2023-24 के 3.4% से बढ़ाकर 2029-30 तक 5% तथा 2046-47 तक 8% करना। एम सैंड नीति 2024 प्रारंभ कब हुई थी? 4 दिसंबर 2024 को। अवधि क्या है कि 31 मार्च 2029 या नई नीति घोषित होने तक। उद्देश्य क्या है? रिवर सैंड पर निर्भरता को कम करना, उसके विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, नदी पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान को कम करना, नदी की बजरी का एक सरल और किफायती विकल्प प्रस्तुत करना। मौजूदा एम सैंड उत्पादन को
20% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाना तथा 28-29 तक 28-29 तक प्रतिवर्ष 30 मिलियन टन उत्पादन को प्राप्त करना। पर्यावरण सतत व पर्यावरण अनुकूल खनन को प्रोत्साहित करने के लिए खनन क्षेत्र में मौजूदा ओवरबर्डन का सही उपयोग करना। निर्माण क्षेत्र के अपशिष्ट का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकल कर सही उपयोग करना। एम्स एंड उद्योग को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करना। इस नीति के अंतर्गत राज्य के राजकीय निर्माण कार्यों में न्यूनतम 25% एम्स एंड का उपयोग अनिवार्य है, जिसे उपलब्धता के आधार पर बढ़ाकर 50% किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML स्थापना 30 अक्टूबर 1974 को हुई थी। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार की गई है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। उद्देश्य कार्य इसके क्या है, तो राजस्थान राज्य में उपलब्ध खनिजों के वैज्ञानिक रूप से अन्वेषण या उत्खनन करना और विपणन कार्य करना। इसका मुख्य उद्देश्य लागत प्रभावी तकनीक का उपयोग करते हुए खनिज संपदा का आधुनिक तकनीकों से दोहन करना। नोट में दिया गया है इन्होंने कि राजस्थान के बजट 2025-26 के प्रावधानों के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना उदयपुर में किया जाना प्रस्तावित है। कहाँ पे होगी? उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस। सघन खनिज सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण योजना IPS वर्ष 2023-24 के लिए खनिज सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण योजना को अनुमोदित क्षेत्र कार्यक्रम के अनुसार 6 अन्वेषण कार्यक्रमों के तहत 35 परियोजनाएं भू वैज्ञानिक जांच कार्यक्रम के लिए रखी गई थी। अच्छा, 2023-24 के लिए राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास जयपुर, यह न्यास खान एवं भू विज्ञान विभाग का सुदृढ़ीकरण, खनिज पूर्वेक्षण एवं अन्वेषण, तकनीकी नवाचार, तकनीकी परामर्श, लॉजिस्टिक सपोर्ट और खनिज व्यवसाय का विकास आदि प्रमुख कार्य करता है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन DMF एक गैर लाभकारी निकाय के रूप में स्थापित एक ट्रस्ट है जो खनन कार्यों से प्रस्तावित से कार्यों से प्रभावित जिलों में खनन प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। और ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें और पढ़ते रहें, मौज मस्ती करें।